अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। असल में काफ़ी दिनों से यहाँ मदीने में माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। काफ़ी क्लाउडी था और काफ़ी क्लाउड्स थे और सर्दी भी काफ़ी थी। सर्दी बहुत थी। हाँ, और थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी। काफ़ी अच्छा मौसम था। और ये था सुबह का टाइम और मैं बना रही थी ब्रेकफ़ास्ट। और मैं ब्रेकफ़ास्ट में आज बना रही थी एग सैंडविचेस, जो मुझे बहुत पसंद है। एग और उसमें थोड़ी सी मैंने चिकन भी ऐड की थी। तो आज मैं वो बना रही हूँ। एग्स को मैंने थोड़े से ऑयल में ऐसे ही फ्राई कर लिया था। और अब इसमें मैंने बॉयल चिकन ऐड की थी, सिंपल बॉयल चिकन थी वो ऐड की थी। और थोड़ा सा मैंने इसमें चुकम्बर ऐड किया था, खीरा छोटे छोटे काट के, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और इसमें मैंने ऐड की थी थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट और थोड़ी सी केचप। आप चीज़ें अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें गार्लिक की जो मायो होती है वो गार्लिक मायो थोड़ी सी मैंने वो ऐड की थी। अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर, नहीं है तो ऐसा कोई नहीं तो फिर थोड़ी सी आप गार्लिक, फ्रेश जो गार्लिक होती है वो ऐड कर लें। और साथ ही मैंने एक क्यूब मैंने क्रीम चीज़ का ऐड किया था। और जो सिंपल प्लेन मायोनीज़ आती है वो भी मैंने ऐड की थी। आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और सिंपल बस मैंने इसको ब्रेड पे स्प्रेड किया और इसके जो साइड होते हैं वो मैंने काट लिए थे और सिंपल सैंडविचेस रेडी। और जिसको साइड आप काटेंगे उसके आप ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं इसको ड्राई करके। और यहाँ मेरे पास तो पिजन्स आते हैं, मैं उनको भी दे देती हूँ, लेकिन पिजन्स वो खाते नहीं, तो उसका आप मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ड्राई करके उसको। तो बस फिर ये सिंपल से हमारे सैंडविचेस बन गए थे और ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका था। और उसके बाद वही जो घर के होते हैं काम मैंने वो फिनिश किए। और मैंने लंच में आज बनाई थी दाल वो काली मसूर की आती है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता। वो बनाई से चिकन खाई थी ना, तो आज मैंने बोला कि आज मैंने कहा मैं आज कुछ दाल वगैरह बनाऊंगी। और साथ ही मैंने बैंगन पड़े हुए थे थोड़े से वो फ्राई किए। और फिर हो गया था रात का टाइम। हम लोग अभी जा रहे हैं ग्रॉसरी करने। सुबह बहुत जल्दी गुजरी लेकिन रात नहीं गुजरी। सुबह तो बस वही काम में गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता, ये करो वो करो, घर के सारे दिन काम ही नहीं ख़त्म होते। और मुझे करनी थी ग्रॉसरी, तो फिर मैंने कहा कि चलो फिर जो सामान है घर का वो लेके आते हैं। तो हम लोग आ गए थे बिन दाऊद, क्योंकि बिन दाऊद मेरे घर से थोड़ा करीब भी है और मैं हमेशा बिन दाऊद से ही लेती हूँ। मुझे मतलब इसकी चीज़ें समझ आती हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर है, तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती। अगर मैं दूसरे किसी स्टोर में जाऊँ, कैरेफोर वगैरह या पांडा, तो वहाँ मुझे थोड़ा ये होता है कि समझ नहीं आती चीज़ें, फिर मुझसे मिस हो जाती हैं। तो दूर भी है हमारे घर से पांडा। हाँ, पांडा दूर है लेकिन इतना तो फिर भी नहीं। बिन दाऊद तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है हमारे घर से। लेकिन तभी हम गाड़ी में जाते हैं। हाँ, क्योंकि सामान होता है ना बहुत। तो अभी हम लोग आ गए थे बिन दाऊद। और आपको पता है मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, आजकल हमारी छुट्टियां चल रही हैं। अरीबा अभी फ्री हो गई, इसकी विंटर वेकेशंस हो गई हैं। कितने दिन है आपकी? 17 डेज़, मतलब ये वीकेंड वगैरह मिला के। वैसे तो 2 वीक्स हैं इनकी। और अभी इनकी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई। 10 जनवरी से शुरू होंगे। हाँ, 10 जनवरी से फिर इनका नया आपका सेमेस्टर शुरू होगा। सेकेंड टर्म। हाँ, सेकेंड टर्म शुरू होगा इनका। तो फिर बस अभी ये बच्चे घर में छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो एंजॉयमेंट में सिर्फ आर्ट करती हूँ। हाँ, रीबा सारा दिन आर्ट करती है और मेरा बेटा सारा दिन अब पबजी खेलता है। तो बस अभी जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, मैं लिख के नहीं जाती, मुझे जो चीज़ नज़र आती है वो पता होता है कि क्या चीज़ मुझे कहाँ से लेनी है। तो इसलिए मैं पेपर पे लिख के नहीं जाती, रैंडमली जो चीज़ें मतलब पता होता है कि ये चीज़ें मुझे यहाँ से लेनी है। क्योंकि हर एक मीन्स के ऑलमोस्ट हर मंथ जाते हैं तो याद ही होता है। हाँ, पता होता है कि क्या चीज़ कहाँ से लेनी है। ये लेने हैं, वो सुफ्रे वगैरह तो मैंने नहीं लिए थे यहाँ से, वो तो मैं लेके आई थी 5 रियल मार्केट से। सुफ्रे हो गए और ये जो गार्बेज की होती हैं शॉपर्स वगैरह, वो सब मैं, टिश्यू पेपर्स, वो सब मैं क्लीनिंग की मैं वहाँ से लेके आई थी। और जो आटा वगैरह होता है वो मैं चक्की से लेती हूँ, पाकिस्तानी है स्टोर चक्की, तो मैं फिर वहाँ से लेती हूँ। तो वो भी मैंने यहाँ से नहीं लिया था। यहाँ से मैं बस चावल हो गए और मसाला वगैरह हो गए और ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो मैं ले लेती हूँ, सर्फ वगैरह।
तो यहाँ भी मेरे हस्बैंड चावल ढूंढ रहे थे, उनको मिल नहीं रहे थे। और ये हैं सारी स्पाइसेस, इसमें पाकिस्तानी स्पाइसेस भी हैं और सब हैं। और शान के मसाले आते थे पहले, अब शान के मसाले बहुत कम आते हैं। और मुझे शान का जो बिरयानी मसाला होता है मुझे वही अच्छा लगता है, और वो मुझे मिल नहीं रहा था। अभी नहीं, काफ़ी दिनों से ही नहीं मिल रहा यहाँ पे। नेशनल के स्पाइसेस हैं जो मुझे इतने पसंद नहीं आते, और या तो फिर मैं घर के ही मसालों से ही बनाती हूँ फिर। लेकिन ये कि शान का जो बिरयानी मसाला है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो मुझे नहीं मिला। तो बस 1-2 ही मसाले थे, मैंने वो लिए, ऑयल वगैरह लिया, और बस वही पे। हाँ, और बच्चों की जो होती हैं चीज़ें वगैरह, शैम्पू, साबुन और चॉकलेट्स वगैरह, यहाँ से मैंने कुछ कॉफ़ी के साशे लिए। और कॉफ़ी यहाँ बहुत ही डिफरेंट किस्म की मिलती है, मतलब वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो समझ नहीं आता कि कैपुचिनो, फ्रापेचिनो, एक्स्ट्रा, पता नहीं क्या है। हाँ, समझ नहीं, अरबिक कॉफ़ी। तो फिर मैं हर दफ़ा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके लेती हूँ, कभी किसी चीज़ के साशे ट्राई करती हूँ, कभी डिफरेंट साशेज़ में ट्राई करती हूँ ताकि समझ आए। और यहाँ था ये कस्टर्ड वगैरह का सेक्शन था, इसमें कॉर्नफ्लोर हो गए और चॉकलेट सिरप हो गए, उसका सेक्शन था। और यहाँ ड्राई मिल्क है। और हम लोग बस ऐसे घूमते जाते हैं, जो चीज़ मतलब होती है वो बस ट्रॉली में रखते जाते हैं। और ये केक वगैरह थे, मैं सोच रही थी केक लूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैं वैसे ही बच्चों के ना केक वगैरह लेके आई थी असल में, तो मैंने कहा फिर बहुत ही मीठा हो जाता है, बच्चे बहुत मीठा खा लेते हैं, और फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने वो नहीं लिया। और यहाँ मैगी, नूडल्स वगैरह सब चीज़ें पड़ी हुई थी, वो मैंने ली। अच्छा, मैं पास्ता जो मंथली होता है वो तो सेम मेरा वही होता है हर दफ़ा, जितने चावल, राइस वगैरह जितने मुझे लेने होते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है गेस्ट वगैरह कुछ ज़्यादा आ जाते हैं या कुछ, उनकी फिर दावत जब होती है तो फिर वो मैं अलग से उनका सामान जो होता है मैं लेती हूँ, वरना ये तो बस हमारा ही होता है मंथली जो ग्रॉसरी होती है, चीनी हो गई, ये वो सब चीज़ें। और बाकी जो एक्स्ट्रा फिर कोई गेस्ट वगैरह से आ गए तो फिर वो मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, जैसे कि चीनी का लाइक थोड़ा सी ज़्यादा। और पहले तो ज़्यादा होता था, गेस्ट वगैरह ज़्यादा आते थे। और जब से ये कोविड की सिचुएशन हुई है तो अभी फिर मतलब उम्रा भी बंद था, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा खुल चुका है, 18 to 50 years old। तो अभी ये है कि फिर गेस्ट वगैरह काफ़ी कम हो गए हैं। पहले तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आते थे, अभी काफ़ी कम हो गए। और जो फैमिलीज यहाँ पे थी हमारे पास मदीने में, वो भी चले गए हैं पाकिस्तान। हाँ, काफ़ी लोग चले भी गए हैं। और ये था फिर चिकन वगैरह का सेक्शन, यहाँ से मैंने चिकन ली बोनलेस। मैं सिर्फ बोनलेस चिकन यहाँ से लेती हूँ, और बाकी जो होती है चिकन बोन के साथ जो होती है वो मैं दूसरी एक पाकिस्तानी शॉप है, मैं वहाँ से लेती हूँ, यहाँ से मैं नहीं लेती। मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स होती थी यहाँ पे, लेकिन सारी फ्रेंड्स पाकिस्तान चले गई और अब मैं अकेली हूँ। हाँ, अरे बाबा अकेली हो गई। और ये वेजिटेबल्स थी, इसमें से मैंने कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ली, मतलब जो भी होती है घर में। अगर वैसे तो मैं वेजिटेबल तकरीबन वीकली आती ही हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई मिसिंग होती है उस टाइम पे तो फिर मैं वो ले लेती हूँ यहाँ से। पैकेट्स बने होते हैं यहाँ पर, सब चीज़ सही से मिल जाती है, तो बस फिर बनी होती है, कुछ कुछ खुली भी होती है। नहीं, खुली भी होती है, लेकिन खुली आज कम थी इस दफ़ा, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है, तो फिर सब इन्होंने पैकेट्स बना के ही रखे हैं, वरना मतलब ऐसे पड़ी रहती थी, आप खुद चूज़ करें, उनका खुद पैकेट बनाए, लेकिन अब ऐसे नहीं है। मीन्स की होती तो है ना। हाँ, होती तो है जैसे ये पड़ी नहीं अभी, हाँ, ग्रीन्स पड़े हुए यहाँ पर, ग्रीन तो अपनी मर्जी से ही लेते हैं ना। हाँ, और जैसे इसमें कोरिएंडर है, पुदीना है, और सैलड लीव्स है, सब पड़े हुए हैं। और ये ऑलिव्स वगैरह हैं, चीज़ है, सब चीज़ है। हाँ, सब चीज़ है सब चीज़ है। और फिर हमने ऑलिव्स वगैरह लिए, और यहाँ से मुझे लेनी थी कुछ दाल वगैरह, वो मैंने ली। मतलब सेक्शंस आते जाते हैं तो याद आता जाता है कि भाई क्या क्या लेना है, क्या नहीं लेना, और कुछ चीज़ें भूल भी जाती हैं तो देख के याद आ जाती है। और यहाँ से मैंने ली थी दाल वगैरह। पहले जब हम होते थे ना, हम ना बहुत सारे चॉकलेट्स लेते थे, लेकिन अब नहीं लेते। नहीं, अब लेती हूँ। अभी आप गए थे इस दफ़ा तो कितनी चॉकलेट्स लेके आए थे? लेकिन पहले से तो कम होती थी। पहले से इसलिए कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, जब चॉकलेट्स कोई चीज़ भी एक्स्ट्रा घर में पड़ी रहे तो बस फिर उनको खाना नहीं खाना, वही चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी नहीं रहती है क्योंकि हम खा लेते हैं। हाँ, तो बस फिर अभी ये ग्रॉसरी वगैरह में तकरीबन हो चुकी थी, बस सब कुछ फ्रोज़न आइटम्स वगैरह लेने थे, बच्चों के नगेट्स वगैरह, तो अब मैं वो लूँगी और बस फिर मेरी ग्रॉसरी डन हो जाएगी।
这一次我真的睡着了。ग्रॉसरी वगैरह हमने सारी ले ली थी। अब हम करा बिलिंग और उसके बाद हम लोग जाएंगे घर और सारी चीज़ें खोलेंगे। हाँ, और उसके बाद जो मेरा काम होता है ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सब चीज़ें फिर घर आके उसको अपनी जगह पे रखना, एक तो इतना थक जाते हैं और उसके बाद फिर इतना सारा सामान ऊपर लेके जाना और फिर सारा उसको सेट करना, ये बहुत ही मेरे लिए बड़ा टास्क होता है। मैं भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी हेल्प करती हूँ। हाँ, रीबा जो अंदर की चीज़ें होती हैं वो मैं रीबा को दे देती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर क्योंकि सामान ज़्यादा था, हस्बैंड आधा सामान लेके आ रहे थे और मैं जो हाफ़ था वो लेके ऊपर जा रही थी 4th फ्लोर पे। और अभी बस हम लोग आ गए ऊपर। और ये सारा सामान मैंने पहले किचन में रखा, फिर मैंने अबाया वगैरह अपना उतारा। अभी फिर मैं आके सारा सामान मैंने निकाल के रखा और जो चीज़ जहाँ की थी, जो फ्रिज की थी, फ्रीज़र की थी, उन सब चीज़ों को मैं रखूँगी अपनी अपनी जगह पर। मैं ज़्यादातर फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में रखती हूँ। हाँ, फ्रिज की या जो अंदर की होती है मैं रीबा को दे देती हूँ कि भाई आप अपनी अपनी जगह पे रखो। और बाकी जो मसाले वगैरह होते हैं जो हमें अपनी सेटिंग से रखेगी वो हाँ, वो तो फिर मैं अपने जो रिफ़िल करने होते हैं फिर वो उसी टाइम या फिर नेक्स्ट डे मैं उनको रिफ़िल कर लेती हूँ, वो बाहर ही रख देती हूँ मैं। और यहाँ कुछ वेजिटेबल्स थी, ये जो बेसिक होता है बस सबका सेम ही होता है ग्रॉसरी तो। ऑयल वगैरह लिया था मैंने और बस ये थी मेरी ग्रॉसरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और अगर इससे रिलेट आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप फिर पूछ सकते हैं कि मतलब यहाँ ग्रॉसरी का जैसे क्या रेट है और मंथली ग्रॉसरी कितने तक आ जाती है, तो वो आप पूछ सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।